सर इसको नॉर्मलाइज़ कैसे करें? अपने आप को समझाएँ कैसे कि चलो कोई बात नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा एम था, वहाँ से हम लोग वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाए तो अब हमें कुछ और देखना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ा-सा ना कॉस्ट बढ़ गया है टाइम और एज का भी, कि व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लेट्स से वी वर बारली 21-22 इयर्स ओल्ड और अब मान लो 25-26 साल की उम्र हो गई है, कुछ कमाया नहीं पिछले कुछ समय से। हाउ टू नॉर्मलाइज़ दैट आइडिया कि हाँ, कोई बात नहीं, अगर एक हमारा गोल सैटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वी कैन ट्राई फॉर समथिंग एल्स। हाउ टू कन्विंस योरसेल्फ फॉर दैट? देखिए, जो ये गोल वाली बात होती है, ये आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। सेटिस्फैक्शन, अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है और उसका एग्जाम लेट्स से क्लियर हो जाता है, इट शोज दैट पर्सन वाज एम्बिशियस। वो इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने पूरा मेहनत से वो पेपर निकाल दिया। बट ऐसे लोग सर्विस में आके भी शांत नहीं बैठते हैं, वो एम्बिशंस राइट। उनके वहां भी रहते हैं। दे जी। ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, पढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे। मतलब नॉर्मल सेंस में हम क्या सोचते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम निकला, या कोई बुक बस। लिखेंगे। या जैसे मैं, मेरे से शांत नहीं बैठा जाता है। आई या नीड कोई बुक समथिंग, लिखेंगे, राइट। आई नीड समथिंग टू गो along with the normal things which I'm doing in my life. तो राइट। ये ये इंडिविजुअल एम्बिशंस होते हैं। तो उस सेंस में ना देखकर मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि कोई भी चीज हम ट्राई कर रहे हैं, ये सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हम पहले ही इवेलुएट कर ले, तो बाद में इतना प्रॉब्लम नहीं होता गॉट है। इट। जैसे एग्जांपल, लेट्स से द काइंड ऑफ सैलरी व्हिच आई एम गेटिंग टुडे, और अब मैं सर्विस में आके क्रिप करूं कि मेरी सैलरी तो बहुत कम है, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए? तो बट क्या, मुझे, मैं पेपर दे रहा था, मुझे पता नहीं था मेरी सैलरी कितनी होगी? मुझे पता था। जब राइट। मैं पूरा 3 साल मैंने प्रिपरेशन करा, आई क्लियर द एग्जाम इन माई थर्ड अटेम्प्ट। उस साल में आईएएस बना, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था, पता था। क्या मैंने इंटरव्यू जब दिया, क्या मुझे उस टाइम पे नहीं पता था? मुझे पता था। तो वाई एम आई क्रिबिंग नाउ? तो ये जो छोटी छोटी चीज होती है, इश्यूज रिजॉल्व करने होते हैं दिमाग के अंदर। तो अगर ये छोटे इश्यूज को हम पहले ही टैकल कर लेंगे, तो बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। Practically, the problem with UPSC is because it's when the name is there in the list, some, for majority, for all of us, it's a life changing event, right? And we are राइट। so emotionally attached to this examination. And not only we are attached, our families, friends, relatives, everyone is attached in a good way and a bad way. ठीक है? तो नाउ इस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से यूपीएससी से जब थोड़ा सा निकल के आते हैं, इट टेक्स सम टाइम। I can give examples of coaching institutes also. All the people who are teaching in the coaching institute, who are these people? How many people will be of those type जहाँ पर उनका hardcore passion था पढ़ाने का? All these are past aspirants. अगर कोई गॉट अच्छा इट। अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता, तो शायद वो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलता। ये Insights on India, which, like, look at मेक्स Vinay सेंस। in Insights on India, how wonderfully he has taken that institute to the next level through a website. We all have seen the success story with us only, right? I used to refer to that website myself. बट अगर मान वाओ। लीजिए वो वेबसाइट, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता, तो क्या आपको लगता है कि वो Insights on India इस लेवल तक जाता? नहीं जाता। तो ये बस, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट और अपॉर्चुनिटीज को हमें कैसे ग्रैब करना है, वो लेना है। तो यस, अटेम्प्ट दिए, यस, थोड़े से टाइम दिक्कत होगी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। वहां पर हमारा ईक्यू अच्छा होना चाहिए। अगर ईक्यू अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी।